पहली बात तो ये दलितों का मोहल्ला है, महादलित। कोई भी नेता जीत के यहाँ वोट को ले आता है, उसके बाद क्षेत्र का दौरा कभी नहीं करता है। हमको अजय मंडल जैसा आदमी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? कोई काम नहीं का नहीं है, ना देखने आए हैं और न कभी कुछ किसी से पूछने जानकारी लेने आए। दरअसल बात है ऐसी कि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने सांसद का नाम तक पता नहीं, हमारे भागलपुर के सांसद कौन है, और किसी ने उनको देखा भी नहीं होगा। हमारे यहाँ बहुत तरह की समस्याएं हैं। रोड नहीं है, यहाँ पे ढंग का बिजली की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। सांसद कौन है इन लोगों को पता ही नहीं है। हाँ। सांसद क्या है नहीं कौन है बताइए, आप ही बताइए। अजय मंडल जो हमारे सांसद थे, आज तक हमारे मोहल्ले में या समाज के लेडीजों को यानी कि हमारे समाज के लोगों को पता ही नहीं कि सांसद है कौन। केंद्र में बढ़िया सरकार देखना चाह रहे हैं और क्या, जो हमारे गरीबों को सुने। बिहार में कैसी सरकार देखेंगे? बिहार में भी तेजस्वी को देखना चाहेंगे। भागलपुर की आबोहवा है कि कांग्रेस प्रत्याशी हमारे अजीत शर्मा जी। भागलपुर में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। 26 अप्रैल को लोकसभा का मतदान होना है, जिसको लेकर के आज हम जनता की राय जानने के लिए पहुंच चुके हैं कासिम बाग इलाके में। यहां लोगों से बात करेंगे कि इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ, क्या क्या समस्याएं हैं, और यहाँ का जो इस बार का जो सांसद है भागलपुर का वो कैसा होना चाहिए। इन्हीं सब बातों पर की चर्चा करने के लिए हम चुनावी चौपाल लेकर के पहुंच चुके हैं भागलपुर के कासिम बाग में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं सामने में कि कई सारे लोग हैं इस इलाके के, उनसे हम बारी बारी से बातचीत करेंगे, उनके क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं वो हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे यह सवाल कि आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं? पहली बात तो ये दलितों का मोहल्ला है, महादलित। कोई भी नेता जीत के यहाँ वोट को ले आता है, उसके बाद क्षेत्र का दौरा कभी नहीं करता है। और यहाँ बहुत चीज़ की समस्याएं हैं, जैसे कभी कभी पानी वोट के समय में नेता आते हैं यहाँ? बिल्कुल नहीं आते हैं। हम लोग जो है कौन मंडल है, अजय मंडल। अजय मंडल, वो तो महा आदमी है। उसको तो यहाँ का आदमी देखना पसंद नहीं करता है। क्यों फिर देखना क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? क्षेत्र का दौरा नहीं करता है और जानबे करते, सब आदमी जानता है कि महाभ्रष्ट आदमी है वो नेता। महादलित बस्ती में यह शिकायत देखने को मिल रही है कि जो मौजूदा सांसद है अजय मंडल जी, वो क्षेत्र का दौरा नहीं करते हैं, जिसको लेकर के जनता में यहाँ की आक्रोश है। दूसरे भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, सीधा संवाद करेंगे। सर, इस बार आप अपना सांसद कैसा चुनना पसंद करेंगे? जो कि हमारा काम करे उसी का हम नाम लेंगे। हमको अजय मंडल जैसा आदमी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? कोई काम का नहीं है, ना देखने आए हैं और न कभी कुछ किसी से पूछने जानकारी लेने आए। मोदी की गारंटी है देश में। मोदी जी को मानते हैं, उनके साथ में जो सट गया है बेकार हो गया है। नीतीश कुमार जो है तो इसमें अजय मंडल जी को यहाँ से हम लोग पसंद नहीं करते। पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, हम आपसे एक सीधा सा सवाल करेंगे कि मोदी की गारंटी या राहुल की गारंटी, किसकी गारंटी में आपको विश्वास? मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी में विश्वास है। क्यों विश्वास है सर? इसलिए कि सब काम अच्छे से चल रहा है। 5 किलो अनाज राशन दे रहा है। यहाँ पर जो दारू जो बंद किया गया है, अभी छोटा छोटा बच्चा खराब हो रहा है बंद के कारण। तो फायदा क्या हुआ? नीरा के कारोबार को लेकर के सरकार ने बढ़ावा दिया, कई तरह के नीरा को लेकर के योजनाएं चलाई कि जो शराबबंदी है उससे कहीं ना कहीं लगता है कि फायदा हो रहा है। कहीं फायदा नहीं है, कहीं फायदा नहीं है। फायदा है बेचने वाले को, 2 नंबर वाले को, और छोटा छोटा बच्चा को फायदा है कि बर्बाद हो रहा है। बिहार में शराबबंदी रहनी चाहिए या समाप्त कर देना चाहिए? बंदी तो है ही, हम क्या बोल रहे हैं कि बंद है, लेकिन बंद के कागज पर नहीं है। चोरी छुपे बिक रहा है, चल रहा है, ढलने से चल रहा है। तो फायदा क्या हुआ बंद करने से? कोई फायदा नहीं है। गाड़ी दारू आता है ना, यही नहीं सप्लाई होता है। उसके चलते पी पे करके नया लड़का कमाने जाता है
और जो बचा बस पी करके जो है डोंग तो लेता। ये हम आपको जनता की राय दिखा रहे हैं। महादलित बस्ती में इस वक्त हम आए हुए हैं और जो यहाँ के लोग कह रहे हैं, लोगों का मत अपना अपना भिन्न भिन्न हो सकता है, अलग अलग लोग बात कर रहे हैं। मौजूदा जो सांसद है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इन लोगों में आक्रोश है। और भी जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए कैसा प्रतिनिधि चुनना पसंद करेंगे इस बार? प्रतिनिधि तो दुनिया देख रहा है कि अभी कौन कार्यशील और प्रगति चल रहा है। कितना कितना धारा खत्म कर दिया और कितना कितना धारा लागू भी कर दिया है। दुनिया की पूरे जनता जागरूक हो चुका है। ठीक है, अब अपने जब मत चुनाव होगा अपने सब जान जाएगा कि कौन किसको चुना और कौन किसको वोट दिया। मोदी की गारंटी से या राहुल की गारंटी से? किसकी? देखिए, हम किसी की गारंटी नहीं लेते, हम जनता है, मेरी मर्जी, हम किसी को मत दे सकते हैं। सांसद के कार्य से कितना खुश हैं? सांसद तो खैर जो ऊपर में वो ठीक ही है, बाकी जो निचला तो बाकी सब चोर है। उसका नाम लेके जो है ना शेर का खाल पहन के गिदर वाला काम करता है। और जितना भी आदमी है सबको जो है लूट मार कर रहा है। नीचे जितना भी है सब चोरे चिल्लड़ है, कोई बढ़िया नहीं है। ठीक है, बाकी जिसका नाम लेके अपना उल्लू सीधा कर रहा है। इस बार कोई आपके बस्ती में कोई ऐसा प्रत्याशी जो लोकसभा चुनाव में उठे हुए हैं? दो प्रत्याशियों के बीच में हालांकि सीधी टक्कर है, महागठबंधन से अजीत शर्मा और एनडीए से अजय मंडल। दोनों में से कोई एक प्रत्याशी बताइए कि आए हो यहाँ पर। इसके विषय में अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, अभी कुछ नहीं कहेंगे। अभी तक कोई नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो हमारा सीधा सा सवाल है, न्यूज बिहार का चुनावी चौपाल में आपका सांसद कैसा हो? सबसे पहले चुनावी चौपाल को धन्यवाद, और आप लोगों ने इस जगह में आने का कष्ट किया। ये हम लोगों के लिए पहला मौका है कि इस तरह से लोग यहाँ आए हैं और हमारे यहाँ कासिमबाग की जनता का वक्तव्य जानना चाह रहे हैं कि हमारे सांसद कैसे हैं। दरअसल बात है ऐसी कि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने सांसद का नाम तक पता नहीं हमारे भागलपुर के सांसद कौन है, और किसी ने उनको देखा भी नहीं होगा। हमारे यहाँ बहुत तरह की समस्याएं हैं। रोड नहीं है, यहाँ पे ढंग का बिजली की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे बीच में पढ़े लिखे हैं, लोगों के पास में रोज़गार नहीं है। हमारी सरकार चुनी गई थी 2014 में और हम लोगों ने भरपूर काम किया था, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक नारा था 2 करोड़ रोजगार हर साल। उसके बाद उनका कहना था 15 लाख हर खाते में पहुंचेगा। और भी कई तरह की बातें थी, गैस को हर घर पहुंचाएंगे, बिजली हर घर पहुंचाएंगे, नल हर घर पहुंचाएंगे। लेकिन आज तक उनका ये चुनावी जुमला बन के रह गया। जनता के बीच में कोई भी बातें नहीं आई। तो ये 2 बार उनकी सरकार रही, 10 साल सरकार रही और जनता के बीच में कोई भी बात नहीं हुई, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना रोजगार। आज हमारे बीच में जो शिक्षा की बात होती है, इतना स्थिति खराब हो गई शिक्षा की, 1 लाख सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया। प्राइवेट स्कूल का आज स्थिति ऐसी है कि लोगों के पैकेट से पैसा निकाल लिया जा रहा है, गार्जियन ठगे जा रहे हैं। ना शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसी चीज़ की बात नहीं। ये सरकार बेकार है। और इस सरकार के जो भी प्रतिनिधि हैं, वो अजय मंडल हो या कोई भी हो, आज बहुत लोग बताते हैं कि बिहार में 40 सीट मोदी जी को देख के दिया जाए। मोदी जी को देख के नहीं दिया जाएगा। मुद्दा सीधा आना चाहिए, रोजगार को लेके, स्वास्थ्य को लेके, और हमारे बीच में अपना मेरा खुद का डेवलपमेंट को लेके। सांसद बेकार है, अच्छे सांसद होने चाहिए। बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन, बहुत बड़ा बदलाव होना चाहिए, टोटल बदलाव हो जाना चाहिए। केंद्र में किसे देखना पसंद करें? केंद्र में अच्छी सरकार आनी चाहिए। हम लोग इन लोगों को 10 साल देख लिए हैं। इन 10 सालों में उन लोगों की स्थिति को समझ में आ गया। सिर्फ वो बेरोजगार किया लोगों को। अभी हमारे बीच में 80 करोड़ युवा बेरोजगार है, बड़ी बड़ी डिग्री लेके, और उनको रोजगार चाहिए। अभी अग्निवीर को ऐसा स्थिति, सेना को ऐसा स्थिति में ला दिया, 4 साल का ये नौकरी कर दिया गया। TOD, टूर ऑफ ड्यूटी। 4 साल में क्या होगा लोगों का? पढ़ लिख के युवा बेरोजगार भटक रहा है हमारे यहाँ, बड़ी बड़ी डिग्री लेके, IAIC, ICOM, BA, BSc, BCom, PG, PhD, MPhil, BTech, MTech कर के बेरोजगार भटक रहा है। तो हमारी सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हमारे युवाओं के लिए सोचे, जो हमारी महिलाओं के लिए सोचे, हमारी सुरक्षा के लिए सोचे, हमारे डेवलपमेंट के लिए सोचे, हमारे गांव, हमारे समाज, हमारे हर तरह के डेवलपमेंट के लिए सोचे। तो इस बार ऐसे ही सरकार होनी चाहिए। मोदी की गारंटी पर कितना विश्वास है? कोई कुछ भी विश्वास नहीं, एक पैसा का विश्वास नहीं, 0% का विश्वास नहीं उसकी गारंटी पे। ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए।
तो ये देखिए लोगों के अपने अपने विचार हैं, अपना अपना मत है लोगों का कहना है कि जो केंद्र में सरकार है उन्होंने वो काम नहीं किया है जिनकी उन्हें उम्मीद थी, जिनके उन्हें आशा थी। हम और भी लोग हैं, दादी आपसे जानना चाहेंगे किसे इस बार आप अपना आशीर्वाद देंगी? पैसा बेटा 3-5 सालों से हाथ मिले जहाँ पैसा मिल रहा बंकर जो मिल रहा काट पासबुक 1 टका नहीं मिल रहे 1 टका ने 6 साल और पैसा नहीं देखे कत जुठो धो बेटा बूढ़ा हड्डी जुठो धो के हाई लगता हौ लगता उम्र कम छो सुधार करवा हौ कर लिए सब रंग कर लिए बेटा है कम करी मोदी जी या राहुल जी किसको अपना आशीर्वाद दीजिएगा? जे सरकार उठता है जहाँ बढ़िया अथी करता है तो होकर भाई जे सरकार बढ़िया रहता है कि गरीबों का बूढ़ा आदमी से गरीबों अजय मंडल जी आप लोगों से मिलने के लिए आए? हम चिन्ह बेटा नहीं चिन्ह छो ना तो ये देखिए ये 400 का मिला छे अच्छा के मध्य सब चीज छे 400 का मिला लगला हिन्ना हमरा के मिलला छे। अच्छा मिललो ने 6 साल पर कत्ते फेकल जाय पैसा जुठो धो के तब 400 एलो जे मिले ले पैना मिललो पैसा बन तो ये देखिए इस तरह से लोगों में जो है अपने प्रतिनिधि को लेकर के, अपने सांसद को लेकर के आक्रोश है और कहीं ना कहीं लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं और भी लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए कैसा सांसद इस बार पसंद करते हैं आप? इस बार अच्छा सांसद चाहते हैं जो सबके लिए सोचे। अजय मंडल तो कितने बार से मोदी ने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, कितना विश्वास? हम लोग तो 10 साल से साथ ही दे रहे थे लेकिन अब तो हम लोग का कोई विश्वास नज़र नहीं आ रहा है और हमको लगता है कि हम लोग दलितों के लिए तो उनके पास कुछ है ही नहीं। हम लोग सिर्फ यूज करने का चीज़ हैं, ज़रूरत पड़ा तो दलित को आइए कार्ड की तरह यूज कर लीजिए और जैसे इलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद दलितों और मुस्लिमों का तो जो होना है तो होगा ही। लेकिन अभी हमारा यही कहना है कि हमको संविधान बचाना है क्योंकि अगर 400 के पार हो गया तो सारा चीज़ उल्टा हो जाएगा। क्या लगता है 400 के पार होगी केंद्र सरकार? ऐसा तो अनुभव नहीं है लेकिन वो लोग डर से 200 के जगह 400 के पार बोल रहे हैं। कैसे? क्योंकि इस बार किसी भी जगह सही पोजीशन उन लोगों का नहीं है। जैसे हमारे भागलपुर में भी कांग्रेस के अजीत शर्मा का ही टॉप पे चल रहे हैं। अजीत शर्मा जी आपके क्षेत्र में आए हैं? आए नहीं हैं लेकिन बात चल रहा है, वो आने वाले हैं। लेकिन अजय मंडल जी की तरफ से तो कभी कोई बात ही नहीं होता है, न कोई तरह का मामला चलता है। तो इस तरह से लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं और भी जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए क्या चीज़ कैसा यहाँ पर बदलाव देखना पसंद करेंगी? हम लोग को यहाँ पर अभी कोई चीज़ का विकास नहीं मिला है। हम लोग दलित मोहल्ले में हैं, बोला सिलेंडर हो जाएगा 500, सिलेंडर भी खत्म हो गया। हम लोग जो हैं तो अभी कितने में गैस मिलता है? अभी 950 में गैस मिल रहा है। अच्छा मेन चीज है बिजली का ज्यादा परेशानी। बिजली में परेशानी यही होता है कि हम लोग सब दिन यहाँ का जितना भी महिला है सब दाय का काम मड़वाड़ी का कर करके हम लोग पोषण पालन करते हैं। बच्चा से पढ़ लिख करके धूप में खटने के लिए जाते हैं तो फायदा क्या है? किसको दे? जिसको भी वोट देते हैं तो वो अपने वोट ले करके बैठ जाता है, बस जो पैसा बचे तो आग लगा दो। सरकार तो यही कर रही है, गरीब को तो नहीं बांट रहा है खाते में कि कम से कम दे। 15 लाख की बात करी थी मोदी सरकार ने, क्या 15 लाख की बात किया तो हम लोग का खाता में 1 रुपया नहीं हुआ। रण मसूमास है, बेटा न है, सबहर न है, कितना समस्या हम लोग का बिजली को होता है। 500 भराते गैस कलेक्शन फ्री में मिला उज्ज्वला योजना? ना नहीं मिला है। नहीं मिला। हम लोग को कोई फ्री में नहीं मिला है। ऐसे हम लोग का यह वाला है 950 रुपया। सांसद आए अजय मंडल आप लोगों से मिलने के लिए 5 साल में? सांसद तो मर गया है, जिंदा कहाँ है? पता ही नहीं है इन लोगों को सांसद कौन है। क्या बताना चाहते हैं? सांसद कौन है इन लोगों को पता ही नहीं है। सांसद क्या है नहीं कौन है बताइए, आप ही बताइए। अजय मंडल जो हमारे सांसद थे आज तक हमारे मोहल्ले में या समाज के लेडीजों को यानी कि हमारे समाज के लोगों को पता ही नहीं कि सांसद है कौन। कौन है? पहले आए थे वोट लेने के लिए? कभी नहीं, फ्यूचर कभी वो आए ही
नहीं, उसको कोई चीज उसका एजेंट आएगा, दलाल आएगा, उसका काम करके चला जाता है। आप युवा हैं, युवा पीढ़ी कहा जाता है कि देश का भविष्य गढ़ती है, क्या बदलाव चाहेंगे इस बार आप? महंगाई बदलाव तो चाहिए रहे ना। आज से आप पीछे देखिए और अभी का डेट देखिए, क्या महंगाई चल रही है। केंद्र में क्या बदलाव देखना चाहते हैं? केंद्र में बढ़िया सरकार देखना चाह रहे हैं, और क्या, जो हमारे गरीबों को सुने। बिहार में कैसी सरकार देखेंगे? बिहार में भी तेजस्वी को देखना चाहेंगे। नीतीश के कार्यों से क्यों संतुष्ट नहीं, उसके कार्य संतोष इस कारण नहीं है कि वो दल बदलू है। बाबा आप आ जाइए, आप पूरा शहर घूमते हैं, आपका भुजिया बड़ा बढ़िया रहता है। बिल्कुल बढ़िया रहता है, बढ़िया चीज खिलाएंगे तो बढ़िया होगा ही। हाँ, भुजिया खिलाते खिलाते कई सारी बातें आप सुनते होंगे। बहुत सारी बातें सुनते हैं। क्या लग रहा है भागलपुर की हवा, आबो हवा क्या बता रही है? भागलपुर की आबो हवा है कि कांग्रेस प्रत्याशी हमारे अजीत शर्मा जीतेंगे। हाथ भी आप दिखा रहे हैं साथ साथ। बिल्कुल हम शुरू से कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी ही रहेंगे। हम मोदी के क्यों नहीं? मोदी वो हम गरीबों का नेता नहीं है, हम गरीबों का नेता नहीं है। मोदी की तो गारंटी है पूरे देश के। वो फिजूल जुमलेबाजी की सरकार है। 15 लाख आया? नहीं आया, आज तक नहीं आया। बिल्डिंग बना ली आ गया तो कुछ नहीं आया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना, आज से 35 साल पुराने हमारे बाबूजी को इंदिरा आवास मिले थे। अच्छा, एक सवाल हम आपसे व्यक्तिगत पूछेंगे, ये भुजिया बेच करके आप कितना कमा लेते हैं प्रतिदिन? लगभग 350 रुपया हम कमाते हैं पर डे। रोजी रोटी चल जाता है घर परिवार? बहुत मुश्किल से चलता है। बिल्कुल। आपकी आंखें टपटपा रही है, क्या भविष्य है देश का? देश का भविष्य तो फिर से गिरवी होगा ही। फिर से पहले हमारे पिताजी दादाजी गुलाम थे अंग्रेजों के, अब हम होंगे उस ब्राह्मणों का गुलाम। देखिए ये एक भुजिया बेचने वाले हैं और इसके आंखें, इनकी जो आंखें हैं वो स्पष्ट बता रही है कि कितना वो आक्रोशित हैं और किस तरह की इनकी परेशानी है कि इस धूप में 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर में वो दिन भर भुजिया बेच करके अपने घर परिवार का भरण पोषण करते हैं। ये देखने वाली तस्वीर भागलपुर के कासिम बाग से निकल करके सामने आई है, जिन्होंने ये स्पष्ट बताया है कि किस तरह का बदलाव वो लोग चाहते हैं। बाबा, हम आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे, भागलपुर में क्या बदलाव देखना चाहते हैं आप? भागलपुर की समस्या सबसे ज्यादा महंगाई है। हम यहाँ पे कोई रोजगार चाहते हैं, कोई कारखाना मिल्क बन जाए, जो कि हमारे 100,000 मजदूर भाई खटे। बस हम यही कहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भोला दास है। अच्छा, भोला दास जी, देखिए इस भोला दास के सर पर जो टोकरी है वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है कि इसका जो जीवन यापन है वो किस तरह से गुजर रहा है। और भी जो महिलाएं हमारे साथ, उनसे भी हम उनका पक्ष संक्षेप में जान लेने का प्रयास करते हैं। चाची, आप बताइए क्या परिवर्तन चाहती हैं इस बार? जो अच्छा इंसान रहे, नेता रहे, कोई भी रहे, हमरा लोग को अच्छा चाहिए। वोट देने जाइएगा? वोट देंगे उसी को, वोट तो देना ही है, लेकिन देंगे कैसे? जो जिसको वोट देते हैं वो कहता है तुम्हारा रक्षा करेंगे और अपना चौकट्ठा मजबूत कर लेता है। हम लोग को घर पर लात मार देते, क्या दलील है? इसीलिए ना दलित के लिए। तो ये देखिए, जी बताइए। एक तो हम लोग को रहने के इतना अति है कि कहने का बात नहीं। और मेरा समाज का आदमी जो करबो करता है तो जा कर को तो वो नहीं कर सकता है कुछ, वो तो बोलबे करेगा, लेकिन कहाँ कुछ नहीं। वोट दो, ये दो, वो दो, जाकर को देख सकते हैं किसी से। तो ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो आधी आबादी है वो अपने विचार रख रही है। आधी आबादी और सियासत पूरी, ये जुमला देश में कहीं ना कहीं जो है। तो और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए अपना राय, अपना बताइए। अपना राय की हम बोलते हैं कि बिजली जैसे कितना महंगाई हम लोग को दे रहा। रिचार्ज वाला मीटर लग गया आपके घर में? हाँ जी, लग गया। दलित लग गया। आरू गैस जैसे गैस सिलेंडर, ये भी बहुत महंगा दे दिया है हम लोग को। कितना बहुत महंगा है बेटी सिलेंडर, हम लोग को फ्री तो नहीं दिया है। 1,000 खर्चा सिलेंडरों में। आरू महीना में प्रत्येक महीना में है जो दिया है बिजली 3,000 को महीना आता है।
तो ये लोगों की शिकायत है, और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत कर लेंगे। भाई साहब, आप बताइए क्या चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं भागलपुर में, किसे अपना सांसद बनाना चाहते हैं? कोई बदलाव नहीं है। हरिजन जो हम लोग हैं, महादलित जाति का वोट अधिकार अगर है तो लालू जी है, न कांग्रेस है, न नीतीश है, न मोदी है। हम लोग अधिकार है तो लालू के ऊपर है, लालू हमको वोट देंगे। लालू को वोट दीजिएगा आप लोग? हाँ। क्यों दीजिएगा लालू को? क्या हम लोग को वो अधिकार दिया बोलने का, चलने का, रास्ता दिखलाया चलने का। हम समाज जाति को अधिकार दिया बोलने का, इसीलिए उसको हम वोट देते आ रहे हैं। तो देखिए, ये भागलपुर में लालू प्रसाद की जो राजनीति है, बिहार की सियासत, आरजेडी के जो मुखिया है, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है, उनका प्रभाव देखने को मिल रहा है। और ये जो सियासत है, जो राजनीति है, उसका एक आपने एक जुमला यहाँ पर देखा, एक वाक्य देखा, और भी लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए, क्या है आपकी राय, आपका सांसद कैसा हो? मेरा सांसद वैसा हो जो कि हमारे पास आवे, हमको हमारे दुख सुख के बारे में पूछे, हमको क्या चाहिए वो बताए, वो समझे कि हम क्या कहना चाहते हैं, हम कैसे चाहते हैं, वो हमको। भागलपुर में क्या क्या विकास हुआ 5 साल में, क्या सब बदलाव देखे? सृजन घोटाला हुआ, इससे बड़ा विकास तो हमको नहीं लगता हुआ हो। और इस घोटाले में कौन कौन है, ये भागलपुर की जनता से ज़्यादा कोई बेहतर नहीं जानती है। तो ये देखिए, लोगों की राय है अपनी अपनी, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए, किस तरह का बदलाव देखना चाहेंगे इस लोकसभा 2024 के चुनाव में? किसे केंद्र में देखना पसंद करेंगे, मोदी की गारंटी या राहुल की गारंटी? गारंटी चुनाव में सभी लोग जो है कि अपना अपना विचार रखते हैं, लोग आने के लिए जनता को कि हमें वोट दीजिए, ये सुविधा हम दे पाएंगे, लेकिन दे नहीं पाते हैं। ठीक है, तो घोषणा पत्रों पर कितना विश्वास है नेताओं के? घोषणा पत्र चुनाव तक ही रहते हैं, चुनाव के बाद जो है कि वो घोषणा पत्र कहाँ जाता है पता नहीं। लेकिन जिस भी सरकार को, क्योंकि वोट तो सभी देते ही हैं, तो जो भी सरकार बनती है उन्हें चाहिए कि जो गरीब हैं उनकी उत्थान के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए। कुछ सरकार ऐसी भी है, अमीर को और अमीर बनाने का प्रोत्साहन देते हैं, बनते भी हैं। अभी राहुल गांधी जी 3 दिन पहले भागलपुर में आए थे, तो उन्होंने कहा कि मात्र कुछ लोगों के पास, जो 70 करोड़ की आबादी के इतना धन महज चंद लोगों के पास है। कितना सहमत है उनके बात से? देखिए, जिस बारे में जानते नहीं तो उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं। अब राहुल जी जानते हैं इसलिए बताए होंगे, मुझे तो ऐसी पता नहीं है इस बात की। लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ कि जो गरीब हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो महादलित के लोग हैं, उसके प्रति किसी भी सरकार का कोई भी योगदान नहीं है। और युवा हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए, क्या शुभ नाम हुआ आपका और कितनी उम्र है? जी सर, धन्यवाद। मेरा नाम मिथुन कुमार हुआ। हाँ। और मेरा अभी उम्र 24 वर्ष हो रहा है। हाँ। और मैं आपके न्यूज अंग बिहार के चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं अपने कासिम बाग समाज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं यह संदेश अपने समाज को और तमाम जो भी हमारे जो अभी लाइव हमें टेलीकास्ट में देख रहे हैं, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का मत द्वारा चुने गए नेता का हमेशा 5 वर्ष में उसे बदलाव लाना चाहिए, या जो नेता अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें हम दोबारा वोट देके सत्ता पे बिठाए रखें, ताकि वो हमारे भविष्य के साथ साथ हमारे समाज का दशा और दिशा बदलता रहे। इस बार भागलपुर की सत्ता किसे देंगे? इस बार के भागलपुर से सत्ता से हम यही चाहते हैं कि जो 10 साल से इस सीट पे कुर्सी पे बैठे हैं, हम एक नया चेहरा देखना चाहते हैं। और साथ में युवाओं का जो सरकार हो, हम उसके साथ जाना चाहते हैं। मोदी जी ने सरकारी जितने भी संपत्ति थे देश के, उन्हें प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया है। और जितने भी अपने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन्हें सरकारी कल कारखानों ठेका देने का काम किया है। मोदी जी का सिर्फ जुमला ही काम में आता है, बाकी उनका काम कुछ नहीं आता है। और मेरा सीधा एक ही नारा है, जात पे ना बात पे, वोट दो हाथ पे। धन्यवाद। देखिए, एक बात हम ये नहीं जानेंगे कि आपसे ये सवाल नहीं करेंगे कि आप किसे वोट देंगे, ये आपका निजी और व्यक्तिगत मामला है, लेकिन वोट देना आपका कर्तव्य है। ऐसे में आप पढ़े लिखे एक युवा हैं, अपने समाज के युवाओं से क्या अपील करेंगे संक्षेप में? समाज से युवाओं से हम यही अपील करना चाहते हैं, अपने सूझबूझ और ज्ञान के माध्यम से आप उस सरकार को चुनिए जो आपके लिए, आपके मुसीबत के समय आपका समाज में खड़ा हो
और आपके घर माँ बहन उसके इज्जत करता हो और समाज के 26 अप्रैल को वोट होना है, क्या कहेंगे संक्षेप में? 26 अप्रैल में वोट में यही कहेंगे कि भारी से भारी मात्रा में वोट दें और एक नए सरकार का चुनाव करें। तो ये थी युवाओं की राय, लेकिन और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते। बाबा आप इधर आ जाइए, काफ़ी उम्र आपकी गुजर गई है, कई लोकसभा विधानसभा देख चुके हैं, क्या कहेंगे इस बार का चुनावी माहौल क्या है, चुनावी समर कैसा लग रहा है आपको? बताइए, कुछ भी अपना पक्ष बताइए। जिसने संविधान बनाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, उस संविधान को ये सरकार बदल रही है। इनको बदलने का कोई अधिकार नहीं है। आपने बहुत बड़ी बात कही। गरीबों का मसीहा थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने संविधान में 30% छूट हरिजन जाति लोगों को दिया था। ये 30% छूट जो है इन्होंने समाप्त कर रहा है। इन्होंने जितने भी सरकारी चीज़ हैं वो सब जो है निजीकरण कर रहे हैं, निजी ले जा करके हाथों में बेच रहे हैं। हमारे देश में इस 10 साल के दरमियान में एक भी सरकारी नौकरी इन्होंने नहीं दिया। सांसद अजय मंडल के कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? अजय मंडल को आज तक हम लोगों ने नहीं देखा। अजय मंडल कैसे नेता है नहीं है हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं तो देखे हैं, नहीं तो भागलपुर में आए हैं। भागलपुर का नेता हो सकता है, लेकिन हम लोगों के मोहल्ले का वो नेता नहीं। नीतीश के कार्यों से बिहार में कितना खुश हैं? नीतीश जी ने जब तक लालू जी के साथ थे, तेजस्वी के साथ थे, तो हो रहा था कि विकास बिहार का होता, लेकिन इन्होंने बिहार के विकास को बदल दिया। इन्होंने जो है बिहार के विकास को देखना नहीं चाहा। 10 लाख का नौकरी का पैकेज था कि 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन इन्होंने बदल करके तेजस्वी बाबू ने 4 लाख नौकरी दिया। उन्होंने वादा किया था कि हम अपना सरकार में 10 लाख नौकरी देंगे। 4 लाख में उन्होंने बिहार सरकार ने, नीतीश बाबू ने अपना हट गए। हटने के बाद जो है इनका जो है विपक्ष में पड़ गए। 26 अप्रैल को बाबा मतदान है, इसको लेकर के क्या है आप लोगों के मन में, क्या कुछ चल रहा है? हम लोगों ने ये मन बना लिया है कि बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान को किसी भी सूरत से नहीं बदलने देंगे। जिसने संविधान की सुरक्षा रखेंगे उन्हीं को वोट देंगे, हाथ छापर वोट देंगे। संविधान की सुरक्षा जो करेंगे उसे वोट देंगे। इसी के साथ हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं। चाची, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप लोगों के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, ये बताइए। इतना उम्र देखिए कितना है, हमारा जब वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, मेरा मालिक नंगरा है, लकवा मार दिया है, एक बार पैसा मिला, पैसा नहीं मिलता है। तब एकरा से बड़ी क्या बोलेंगे? कम से अजय मंडल जी को जानते हैं? नहीं जानते हैं। अजीत शर्मा जी को जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते हैं। तो कोई प्रत्याशी चुनाव का गाड़ी उड़ी का बाजा उजा बज रहा है यहाँ? नहीं, हम नहीं सुना। नहीं। तो ये लोगों की राय है। कासिम बाग में हम पहुंचे हुए हैं और महादलित टोला में, और इस महादलित टोला में हमने विभिन्न लोगों से बात की, कई सारे लोगों से बात की। लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा और हम इन्हीं सब चुनावी चौपाल को लेकर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में घूम रहे हैं। लेकिन हम इसी के साथ आपसे अपील करेंगे, न्यूज़ अंग बिहार की पूरी टीम आपसे अपील करती है कि 26 अप्रैल को अपने मत का प्रयोग जरूर करें, अपने नज़दीकी बूथों पर जाएं और अपना जो कीमती वोट है, बहुमूल्य वोट है, उसका आप प्रयोग कर करके अपने प्रतिनिधि को चुनें, अपने सांसद को चुनें। आप जो बदलाव चाहते हैं वो वोट की ताकत से आप बदलाव कर सकते हैं। आप फिर पुनः हम आपसे, हमारी टीम, पूरी टीम आपसे अपील करती है कि भागलपुर लोकसभा का जो सीट है उसको लेकर के 26 अप्रैल को मतदान होना है। आप अपने घरों से ज़्यादा संख्या में बाहर निकलें। विशेष रूप से युवाओं से अपील होगी कि वो अपने मत का प्रयोग करें और सही प्रतिनिधि को, आपको जो सांसद प्रत्याशी अच्छे लगते हैं उनके पक्ष में आप मतदान करें, लेकिन अपना वोट डालने के लिए अपने बूथों पर ज़रूर जाएं। सैयद इनामुद्दीन, न्यूज़ अंग बिहार, भागलपुर।